नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की आज की 25 सबसे बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। प्रतापगढ़ से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक मेधावी छात्रा की गैंगरेप के बाद बेरहमी से हत्या कर दी गई। शव पेड़ से लटका मिला। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की गहराई से जांच जारी है। एक सीआईएसएफ जवान पर 10 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म के प्रयास का गंभीर आरोप लगा है। घटना के बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। पश्चिम बंगाल हिंसा मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा और केंद्रीय बलों पर एफआईआर दर्ज की गई है। इस मामले ने राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में हलचल मचा दी है और जांच एजेंसियां पूरे घटनाक्रम की जांच में जुट गई हैं। उत्तर प्रदेश में मामूली कहासुनी के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। पुलिस ने मामले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई जारी रखते हुए स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है। मानव तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस ने एक शातिर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह नाबालिग बच्चों को बेचने का काम करता था। सरगना को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार छापेमारी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे के दौरान 6,350 करोड़ रुपए की परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। इन योजनाओं से पूर्वांचल के विकास को नई गति मिलने की उम्मीद है और स्थानीय लोगों को रोजगार और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। गंगा एक्सप्रेसवे के शुरू होने से मेरठ से प्रयागराज तक की दूरी अब केवल 6 घंटे में तय की जा सकेगी। यह परियोजना न केवल यात्रा को आसान बनाएगी, बल्कि व्यापार और औद्योगिक विकास को भी नई दिशा देगी। सरकार ने ग्रामीण जल योजना में बड़ा बदलाव करते हुए अब 10 साल की वारंटी पॉलिसी अनिवार्य कर दी है। इससे कंपनियों की जवाबदेही तय होगी और गांवों में बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी। वाराणसी से अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन शुरू किया जाएगा, जिससे मुंबई और पुणे तक का सफर आसान और सुविधाजनक हो जाएगा। ये कदम यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। एनएफएचएस 6 रिपोर्ट के जारी होने का इंतजार है, जिससे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की असली स्थिति सामने आएगी। यह रिपोर्ट सरकार की योजनाओं और स्वास्थ्य ढांचे की सच्चाई उजागर कर सकती है। वाराणसी में 48 नई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाएगा। इन परियोजनाओं से शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और पर्यटन के साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा। राहुल गांधी ने दावा किया है कि 29 अप्रैल के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है और आम जनता में भी चिंता बढ़ गई है। सारंगनाथ मंदिर और चंद्रवती घाट के कायाकल्प की योजना बनाई गई है। प्रधानमंत्री इन परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। वाराणसी डीडीयू रूट के बीच तीसरी और चौथी लाइन का शिलान्यास किया जाएगा। इससे ट्रेनों की आवाजाही सुचारू होगी और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। योगी सरकार ने 24 घंटे बिजली और पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए विभागों में बेहतर तालमेल अनिवार्य कर दिया है। इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। नए सत्र के लिए स्कूलों में प्रवेश अभियान तेज कर दिया गया है। सरकार का लक्ष्य ड्रॉप आउट दर को कम करना और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शिक्षा से जोड़ना है। 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तैयार हो चुका है। इससे लोगों को बेहतर इलाज मिलेगा और उन्हें बड़े शहरों की ओर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब शहरों की सफाई का मूल्यांकन वार्ड स्तर पर किया जाएगा। जो वार्ड सबसे स्वच्छ होगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, जिससे साफ सफाई को लेकर प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारे विकसित किए जाएंगे। इससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर बाजार मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। उत्तर प्रदेश में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानियां बरतने की सलाह दी है। युवाओं को बढ़ावा देने के लिए नई स्टार्टअप पॉलिसी लागू की गई है, जिसमें बिना गारंटी के लोन की सुविधा दी जाएगी। इससे नए उद्यमियों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों महिलाएं हिस्सा लेंगी और कौशल विकास योजनाओं से जुड़ेंगी। यूपी में ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर सख्ती बढ़ा दी गई है। बिना हेलमेट और सीट बेल्ट के चलने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है। राज्य की ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण और सौंदर्यीकरण के लिए बड़ा बजट जारी किया गया है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और विरासत को सुरक्षित रखा जा सकेगा। प्रधानमंत्री के दौरे और विकास कार्यों से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। लोगों में इन परियोजनाओं को लेकर उत्साह और सकारात्मक प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। तो ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।